हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी. ऑप्शन फर्स्ट m1t-3, ऑप्शन सेकंड m-1l2t-2, ऑप्शन थर्ड m1l1/2t-1, ऑप्शन फोर्थ नन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी की. तो इसके लिए हम जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. अब यदि यहाँ पे बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायमेंशन डेरिवेशन को. तो यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल डेरिवेशन. डायमेंशनल डेरिवेशन से बेसिकली मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि हम फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. जैसे मेरे को क्या चाहिए कि पावर की डायमेंशन चाहिए. पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर होती है हमारे पास एनर्जी बाय टाइम. पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम. और एनर्जी क्या होती है, वर्क डन भी एक टाइप की एनर्जी है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ W/T. तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम. ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया. अब इससे मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन फाइंड आउट करता हूँ. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया F/D से, डिवाइडेड बाई टाइम T. अब जो फोर्स होता है ये हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू D/T. अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया. तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि इसकी पावर की डायमेंशन क्या होगी. तो मेरे को चाहिए पावर की डायमेंशन. तो मास आ जाएगा m1. और जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, dv/dt होता है. तो बेसिकली वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा. तो वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है इसकी डायमेंशन होती है L1t-1. ये किस प्रकार से हुई, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड. यानी कि पर सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी होगी. तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L1t-1. तो ये हो जाएगा L1t-1. लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन की. तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई. तो इसके अंदर टाइम का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1t-2 हो जाएगा. ये आ गई डायमेंशन किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की. अब डिस्टेंस d है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L1. और नीचे टाइम t है तो ये t भी ऊपर चला जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, t-1. सो अब इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास पावर की डायमेंशन क्या आ रही है, m1l2 और t-3 आ रही है. ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई, पावर की आ गई. तो ये हमारे पास क्या रहता है, डायमेंशनल डेरिवेशन रहता है. यानी कि इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग. अब बात करूं यदि मैं सॉल्यूशन की, तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर किसकी डायमेंशन पूछ रखी है इन्होंने, इंटेंसिटी की. तो इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से. और इसकी जो वैल्यू होती है या फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहता है, पावर बाय एरिया. सो मेरे को यदि इंटेंसिटी की क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो पावर की डायमेंशन का मेरे को पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी फाइंड आउट करी है. कितनी होती है, m1l2t-3. ये मेरे पास पावर की डायमेंशन आ गई. और इसके डिवाइड में क्या है, एरिया. तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, मीटर स्क्वायर के अंदर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर करते हैं. तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ का स्क्वायर या L2 बोल सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, L2. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटेंसिटी I की डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, m1 L2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये कितना बचेगा, t-3. m1t-3 ये क्या आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी आएगी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे पास, यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.